हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को देखने वाले हैं। इनको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इन वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको 10 वाक्य लिए हैं आपके लिए। तो इनका क्रम क्या होता है, सबसे पहले हम डिड लगाते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें शुरू में क्या लगा होता है, तो सबसे पहले डिड लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, तो एक ही सहायक क्रिया है, तो चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन डिड ही आएगा। कर्ता, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब लगेगी, मुख्य क्रिया, फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट और अदर, अन्य, ऑब्जेक्ट कर्म, अदर यानी कि अन्य। जैसे पहला वाक्य है, क्या तुमने आज स्नान किया। तो ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उनमें हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता था, ती थी, ते थे, या आता है आह, ई, ए। जैसे क्या तुमने आज स्नान किया, तो इसमें देखिए आ का साउंड है, आ की आवाज़, किया। या कई बार ता था भी आता है, जैसे देखिए नीचे यहाँ पर वाक्य दिया है, ये लिखा देखिए ते थे। तो क्या लगा है, तो शुरू में ही डिड लगेगा। देखिए पहले डिड, फिर करता, करता तुमने यानी कि यू। इसके बाद नोट, नोट नहीं आता है ना वाक्य में तो लगाते हैं, इसमें नहीं आया तो नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या है, स्नान किया। ये जो काम होते हैं ये मेन वर्ब होती है। स्नान करना बात, BATHE। और आज की अंग्रेजी देखिए, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, कर्म इसमें कुछ है नहीं। अदर यानी कि अन्य है, आज, तो टुडे, तो डिड यू बात टुडे। अगला है, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा। शुरू में क्या लगा, तो डिड ही लगेगा। उसने, वह या उसने की स्पेलिंग ही होती है, या सी भी लगा सकते हैं। करता हो गया। नोट, देखिए इस वाक्य में नहीं लिखा है, तो नहीं की अंग्रेजी तो लगेगी कर्ता के बाद, कर्ता के बाद लगती है, ध्यान रखना। मेन वर्ब क्या है, लिखा, राइट मीन्स लिखना। एक पत्र, अ लेटर, तो डिड ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या वह तुम्हें जानती थी, तो क्या लगा ना शुरू में, तो डिड, वह यानी कि सी। अब इसके बाद देखिए मुख्य क्रिया लगती है, जानती थी, देखिए इसमें थी लगा है, नो मीन्स जानना। तुम्हें की यू, डिड शी नो यू। क्या तुम उसे पसंद नहीं करते थे, देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, क्या लगा शुरू में, पहले डिड, तुम यानी कि यू, नहीं की अंग्रेजी कर्ता के बाद। पसंद करना लाइक मीन्स होता है, उसे की हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, तो डिड यू नॉट लाइक हिम, क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या वह बांसुरी बजाता था, तो पहले डिड, करता है वह यानी कि ही। अब मेन वर्ब देखिए, बजाता था, प्ले, ठीक है, प्ले। उसके बाद है देखिए, बांसुरी की होती है फ्लूट, ठीक है। देखिए बजाना रिंग मीन्स भी होता है, रिंग, तो रिंग मीन्स होता है घंटी बजाना, लेकिन जैसे गाना बजाते हैं उसको प्ले बोलते हैं। जैसे मोबाइल में देखा होगा आपने, गाना को प्ले किया जाता है, इसी तरह ये भी होती है। क्या अंग्रेज भारत में राज्य करते थे, तो क्या डिड लगाएंगे। अंग्रेज की स्पेलिंग होती द इंग्लिश, इंग्लिश में जब हम दा लगा देते हैं तो अंग्रेज हो जाता है, द इंग्लिश। वैसे इंग्लिश में इंग्लिश जो शब्द है इसमें दा नहीं लगता है, इंग्लिश अगर लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषा की, लेकिन अगर द इंग्लिश लगा देंगे तो इसका मतलब होता है अंग्रेज लोग। मुख्य क्रिया है, राज्य करते थे, रूल मीन्स राज्य करना। भारत में तो इन नहीं लगाएंगे, रूल ओवर, रूल के बाद ओवर आता है, रूल ओवर इंडिया। क्या पक्षी इस पेड़ पर चहचहाते थे, तो क्या, तो डिड, पक्षी की, द बर्ड्स, चहचहाते थे, चिर्प, CHIRP। इस पेड़ पर, पहले
पहले पर की लगेगी ऑन, फिर इसकी दिस और पेड़ की ट्री। आगे देखते हैं, क्या वह बाजार पैदल गया, तो डिड। वह की अंग्रेजी ही, गया मतलब गो। अब वो कहाँ गया, बाजार, गो टू मार्केट। पैदल की होती है ऑन फुट। आगे देखते हैं, क्या तुमने यह खबर नहीं सुनी, क्या मतलब डिड। तुमने की यू, नहीं, कर्ता के बाद नॉट। सुनना की हियर होती है, ठीक है ना। लिसन मीन्स भी होता है सुनना, LISTEN। लिसन मतलब होता है किसी की बात सुनना। यह खबर यानी कि दिस न्यूज़, ये ऑब्जेक्ट था, क्वेश्चन मार्क। आगे है, क्या तुम्हारे दादाजी अखबार पढ़ते थे, तो डिड लगेगा। कर्ता तुम्हारे दादाजी, योर ग्रैंडफादर। अब मुख्य क्रिया है पढ़ते थे, रीड। अखबार की, द न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से ये जो वाक्य हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंगल इंट्रोगेटिव कंप्लीट होते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।